Today I am studying a new chapter SQL function. ये अपने लास्ट उसमें भी पढ़ा था 11th क्लास में SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. हमने उसमें हाउ टू क्रिएट अ क्वेरी एंड हाउ टू यूज सम फंक्शंस, सम मैक्स, मिनिमम. बट इन दिस chapter we will study in detail SQL functions. First thing, functions. SQL functions are simply sub-programs which are commonly used and reused throughout the SQL database applications for processing and manipulating data. Means हम कुछ वर्क ऐसे करते हैं जिनमें हमें फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है. जैसे आपने पाव फंक्शंस यूज़ किया है, तो पाव फंक्शंस को यूज़ करने के लिए आप मैथ लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं उसमें. तो एक क्या काम करता है, उसका एक स्पेसिफिक टास्क है टू गिव द पावर ऑफ एनी नंबर. तो इसी तरह से कई ऐसे फंक्शंस हैं जिनका स्पेसिफिक टास्क है और वो हमें हमारी काम को आसान करने के लिए ये फंक्शंस पहले से डिज़ाइन किए गए हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन सब प्रोग्राम, अ स्मॉल प्रोग्राम पार्ट. ठीक है, जो किसी दूसरे प्रोग्राम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. रीयूज थ्रू आउट द एसक्यूएल डेटाबेस एप्लीकेशंस. SQL हैज़ मेनी इनबिल्ट. इनबिल्ट का मतलब पहले से बने हुए, हम खुद भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल इनबिल्ट पढ़ेंगे. इनबिल्ट फंक्शंस यूज्ड टू परफॉर्म स्ट्रिंग कन्कैटिनेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एक्सेट्रा. बहुत सारी चीज़ें हैं. मैथमेटिकल फंक्शंस थोड़ा बहुत हमने पढ़े हैं, कुछ स्ट्रिंग के भी फंक्शंस हमने पढ़े हैं. नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ SQL फंक्शंस. हम वी डिवाइडेड इट इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज स्केलर फंक्शंस, सिंगल रो फंक्शंस जो किसी रो पे काम करते हैं, और एग्रीगेट फंक्शंस जो मल्टीपल रो फंक्शंस. ठीक, ये जीरो नहीं है, ये ब्रैकेट बंद है. ठीक है, लेट अस लुक इनटू द ईच ऑफ देम वन बाय वन. Scalar functions is a functions that operates on scalar values. It takes one or more input values as argument and returns single value. Argument का मतलब जैसे हम पावर फंक्शंस यूज करते हैं, तो पावर फंक्शंस के अंदर जो हम वैल्यूज नंबर डालते हैं वो उसका आर्ग्यूमेंट हो गया. ठीक है, और उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट आंसर जो आता है वो रिटर्न होता है सिंगल वैल्यू में. तो न्यूमेरिक, टेक्स्ट, डेट फंक्शंस एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ scalar functions. These functions can be applied over columns of a table to perform relevant operations on each record. They can be used by select, where and order by clause. ये तो आपको पता ही है select किस तरह से हम करते थे. रिवाइज करिए उसको कि select query किस तरह से लिखी जाती थी, where कैसे लिखते थे, order by कैसे लिखते थे, ये सारा रिवाइज करिए. तो scalar function is a function that operates on a scalar values. It takes one or more input values as argument and returns single value. Numeric, text, date functions etc. अब आ जाइए एग्रीगेट. एग्रीगेट में हमने मैक्स पढ़ा है, सम पढ़ा है, एवरेज पढ़ा है. तो एग्रीगेट फंक्शंस इन SQL फंक्शंस कैलकुलेशंस ऑन अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज एंड देन रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू. मैक्स, मीन, काउंट, सम, एवरेज आर द एग्जांपल्स ऑफ एग्रीगेट फंक्शंस. जनरली दीज आर द यूज्ड फॉर द रिपोर्ट प्रिपरेशंस. मोस्ट यूज्ड बाय द ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज. ग्रुप बाय के साथ ज्यादा यूज होगा और हैविंग के साथ. मतलब ये बेसिकली क्या है, जैसे किसी कॉलम का टोटल निकालना है, किसी कॉलम में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, उसका एवरेज निकालना है, तो ये कॉलम पूरे कॉलम पे काम करेगा एक पर्टिकुलर कॉलम में. और ये ज़्यादातर ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज के साथ यूज होता है. ठीक है, जैसे पहले वाला जो है आपका सेलेक्ट और वेयर ऑर्डर बाय क्लॉज में यूज करता था, वो होता है एग्जाम्पल है उसके. और यहाँ पर ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज. सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूमेरिक फंक्शंस. न्यूमेरिक फंक्शंस हमने कुछ पढ़े भी हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं. बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया है जिससे कि आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाए. सबसे पहला फंक्शंस क्या है, मॉड. एम कॉमा एन, ये आर्ग्यूमेंट्स हो गए. ये फंक्शंस का नाम क्या हो गया, MOD. एम और एन क्या है, आर्ग्यूमेंट्स हैं दो. एम पहला नंबर, एन दूसरा नंबर. डिवाइड बाय एन एंड रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ एन. इसका पर्पज क्या है कि यहाँ पर ये इसको डिवाइड करेगा एन से, और उसका जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर का मतलब शेष जो आपको बोलते हैं, उसको बचेगा डिवाइड करने के बाद, वो आंसर आएगा. ठीक है, जैसे सेलेक्ट मोड 11,4 किया मैंने, तो 4 का टेबल 3 बार जाएगा, नहीं जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा. 4 to the 8, तो रिमाइंडर कितना बचा, 3. तो इसका आंसर कितना आ गया, 3. ऐसे ही कोई दूसरा नंबर आप ले सकते हैं. जैसे अगर हमने 5 लिया है और पहला नंबर 5 लिया है, दूसरा 2 लिया है, तो आंसर 1 आ जाएगा. 2 to the 4 and 1 is the remainder. पावर
एम कॉमा एन और पाव दोनों, ये दोनों तरह से यूज होता है, पावर एंड पाव कॉमा। ये पाव तो आपका उसमें भी था पाइथन में, और यहाँ पे एसक्यूएल में भी यूज हो रहा है। रिटर्न एम रेज टू पावर एन, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है एम और एन इस तरह से वो होंगे। तो जैसे पावर 3,2 किया तो 3 रेज टू पावर 2 दैट इज 9, और अगर यहाँ पे मैं 4 रेज टू पावर 2 किया तो 16 आ जाएगा। राउंड करने का मतलब टू रिड्यूस द नंबर्स आफ्टर डेसिमल। रिटर्न्स आर राउंडेड ऑफ टू एम प्लेसेस। एम इफ मैं, अगर यहाँ पर जो एम है ये कंपलसरी नहीं है, नहीं दिया है तो जीरो आपको उस तरह से रिमाइंड उसको राउंड ऑफ करेगा उतने डिजिट तक एम। तो यहाँ पर अगर हमने कॉमा लगा के -1 लिखा है, इफ एम इज -1 इट राउंड नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 का मतलब जैसे अगर हम एग्जाम्पल समझेंगे, और इफ नॉट एम इज नॉट गिवन देन एन इज राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर। देखो कैसे, 15.193 और हमने वहां पे कहा एक डिजिट तक इसको राउंड करना है, तो एक डिजिट तक जब इसको राउंड करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 की जगह 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है। मैथमेटिक्स का जो रूल है 9 जो है वो 5 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये 1 2 हो जाएगा। 15.2 इज द आंसर। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर 15.12 होता तो तब आंसर 15.1 ही आता, क्योंकि वो 5 से छोटा था। ठीक, दूसरा देखो एग्जाम्पल, सेलेक्ट राउंड 15,193। कोई वैल्यूज नहीं दिया तो वो पॉइंट की सारी वैल्यूज को हटा देगा और इंटीजर वैल्यू, इंटीजर मतलब ये वाली पॉइंट से पहले की वैल्यू जो प्योर नंबर है 15 आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है देन इज राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक, इसमें भी वही पॉइंट लगेगा, अगर वो 5 से ज्यादा हो जाएगा तो वो उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। अब यहाँ मैंने लिखा -1.52, तो ये यहाँ पर 2 हो गया, क्योंकि देखो 5 से ज्यादा है तो 2 में कन्वर्ट हो गया, -2 हाईएस्ट। ठीक है, नियरेस्ट। ठीक, और अगर सपोज यहाँ पे -1 दिया राउंड नियरेस्ट 10, इसका क्या मीनिंग है, अगर -1 हमारा यहाँ पर जैसे सपोज ये क्या आएगा, यहाँ पर -1 होता तो तब क्या होता, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 इसका क्या होता 20, तो 20 आ जाता इसका आंसर। तो जब आपका माइनस में जाता है तो वो राउंड करता है नियरेस्ट 10 में। अगर यहाँ पे 11.193 होता है और यहाँ पे -1 करते हैं तो 10 आ जाता है इसका आंसर। क्लियर। स्क्वायर रूट तो सिंपल है, जैसे 25 का 5 आ जाएगा, तो जो भी नंबर आप इसके अंदर प्रोवाइड करोगे उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर आ जाएगा। ट्रनकेट का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर वैल्यू तक, जैसे आपका राउंड ऑफ है बिल्कुल इस तरह से, ये आफ्टर ट्रनकेटिंग द m डेसिमल प्लेसेस। ट्रनकेट 15.791, तो 15.7। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये मैथमेटिकल रूल को के अकॉर्डिंग होता है, मींस अगर यहाँ पे 9 आ गया था तो उसने 1 को बढ़ा दिया, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ट्रनकेट में क्या होगा, 15.79 है 0.1, अगर हम यहाँ पे राउंड यूज करते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर आना जाता 15.8, क्योंकि ये 9 5 से ज्यादा है। तो यहां पर कैसा आया, 15.7 ही आया, तो एग्जैक्टली उसी पोजीशन तक आएगा, और वो ये डिसाइड नहीं करेगा कि 5 से ज्यादा है या कम है, अकॉर्डिंग टू एग्जैक्ट पोजीशन तक ही उस वैल्यूज को डिस्प्ले कर देगा। ठीक, अब आ जाते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग फंक्शंस में कॉन्केट का मतलब होता है टू ज्वाइन द टू स्ट्रिंग। कॉन्कैटेनेट्स का मतलब ज्वाइनिंग ऑफ 2 स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग क्या होती है, जैसे फर्स्ट ABC है, दूसरा XYZ है, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। देखो, सेलेक्ट कॉन्केट राम रॉम फ्रॉम डल। ये डल का मतलब क्या है, जब हमारे पास टेबल नहीं होती है तो हम जनरली यहाँ पे स्टूडेंट लिखते थे, वो टेबल का नाम लिखते थे। जब आपके पास कोई टेबल नहीं है और आप सेलेक्ट क्वेरी चलाना चाहते हो तो ड्यूल एक आपका टेम्पररी टेबल है जिसको हम यूज करते हैं। तो फ्रॉम ड्यूल सेलेक्ट कॉन्केट रैम कॉमा रॉम फ्रॉम ड्यूल, तो ये ड्यूल हमेशा ऑटोमेटिकली हम इसमें बनी हुई टेबल है जिसके थ्रू हम इसका आंसर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, रैम रॉम। ठीक, सेलेक्ट कॉन्केट मिस्टर एंड नेम फ्रॉम स्टूडेंट। ये देखो यहाँ पे हमने वैसे ही लिख लिया। कॉन्केट कैन बी यू नेस्टेड, उसको नेस्टेड भी किया जा सकता है। और ये देखो, ये कॉन्केट नेम सन ऑफ फ्रॉम एफ नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो इसको करके देखिए आप प्रैक्टिकल, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन इस वाले केस में टेबल बनी होनी चाहिए, इसमें ड्यूल ऑटोमेटिकली बनी होती है, यहाँ पर ये टेबल बनी होती है, तभी ये काम करेगा। ठीक है, मतलब इस कमांड का क्या मतलब है, हमने नेम जो दिए हैं
जैसे सपोज हमने नाम डाला है, आप सब लोगों के नाम मैंने इसमें डाले हुए हैं, तो उनके आगे अगर हमें मिस्टर लगाना है तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कॉन्कैट मिस्टर नेम। तो नेम के अंदर ऑलरेडी उस टेबल में स्टूडेंट में नेम में सबके नाम थे, सबके आगे क्या लग जाएगा, मिस्टर लग जाएगा। ठीक ठीक, सेलेक्ट कॉन्कैट नेम सन ऑफ फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक, और ये सन ऑफ भी अगर आप साथ जोड़ना चाहते हैं तो वो सन ऑफ भी लग जाएगा। लेंथ, रिटर्न्स लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। किसी दूसरा फंक्शन जो है वो लेंथ निकालने का है। लेंथ का मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। जैसे अगर ABC लिखा है तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 3। सेलेक्ट लेंथ बीरपुर फ्रॉम ड्यूल, तो ये क्या हो जाएगा, 3 and 3 6 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ ये आंसर इस साइड आ गया ये। इसी तरह से सेलेक्ट नेम लेंथ नेम, उसका नेम बता देगा कि हर एक के, जैसे सपोज एक कॉलम, ये तो पूरी टेबल पे ही हमने इम्प्लीमेंट किया है, तो पूरी टेबल पे जब इम्प्लीमेंट किया तो उसके अंदर सपोज 5 नेम है, तो जो 5 के नाम है उनको एक टेबल बना के दे देगा कि पहले वाले नेम में कितने अल्फाबेट हैं, दूसरे वाले में कितने हैं, तो इसमें एक साथ सभी का बता देगा। इसमें क्या है, केवल बीरपुर का बता रहा है, इसमें सभी लोगों का बता देगा जो भी उस टेबल में नेम के अंदर है। अपर केस एंड यू केस दोनों ये कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है अपर केस में तो सिंपली सेलेक्ट अपर देहरादून, तो ये कैपिटल में आ गया, देखो फ्रॉम ड्यूल। ऐसे ही अगर आपने एक टेबल पहले से बना दी है और आपने स्मॉल में लिख दिए हैं सारे नाम, तो आप चाहते हैं कि उनको आप कैपिटल में देखना चाहते हैं, तो सेलेक्ट अपर नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो सारे नाम जो हैं उस कॉलम में जितने भी नाम होंगे वो सारे कैपिटल में आ जाएंगे, या यू केस कोई भी यूज कर लीजिए। सिमिलरली लोअर एंड एल केस है, बिल्कुल डिट्टो वही है। अगर स्मॉल में लिखा हुआ है तो सारा कैपिटल, स्मॉल में लिखा है तो सारा स्मॉल में आ जाएगा। तो कन्वर्ट्स द गिवन स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। अब ये 3 और हैं। एल ट्रिम, अगर आपको रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग लीडिंग स्पेस। लीडिंग स्पेस का मतलब शुरू में अगर कोई स्पेस इस तरह से आ गया उसको हटाना है आपको, तो आप उसको सेलेक्ट एल ट्रिम से हटाएंगे। तो ट्रिम उसको क्या करेगा, लीडिंग स्पेस को हटाएगा। और जो आर ट्रिम होगा राइट साइड से करेगा, रिमूविंग स्पेस। रिटर्न्स स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द ट्रेलिंग स्पेस। ट्रेलिंग का मतलब राइट, ये लेफ्ट से हटाता है ऊपर वाला एल ट्रिम, और ये राइट से हटाता है। राइट का मतलब इस साइड से, ढेरा के बीच में जो अननेसेसरी स्पेस आ जाता है उसको हम, कई बार क्या होता है जब हम ईमेल लिखते हैं उसमें स्पेस दे देते हैं तो वो लेता नहीं है, तो इस तरह के कामों में हम उसका स्पेस हटाने का तरीका क्या होगा, एल ट्रिम और आर ट्रिम। और अगर दोनों साइड से हटाना है तो टी ट्रिम, ट्रिम खाली, ट्रिम ना एल करना ना आर करना, ट्रिम करना, दोनों साइड लीडिंग एज वेल एज ट्रेलिंग स्पेसेस विल बी रिमूव्ड। तो ये इस तरह से है। सब स्ट्रिंग और इन स्ट्रिंग, रिटर्न सब स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिवन लेंथ फ्रॉम स्पेसिफाइड पोजीशंस। सब स्ट्रिंग ये इंपॉर्टेंट है, str पोजीशंस एंड लेंथ। सेलेक्ट एव स्ट्रिंग माई कंप्यूटर 4,3। तो देखो 1 2 स्पेस भी काउंट होगा, 3 4 पे क्या है, सी, और उसके आगे 3 लेने हैं, सी भी इंक्लूडेड होगा, COM। तो इसका आंसर क्या आएगा, COM। चौथे से थर्ड करेक्टर, फोर्थ से 3 करेक्टर इंक्लूडिंग फोर्थ वन। ध्यान रखना स्पेस भी काउंट होता है, ठीक है। 1 2 3 एंड फोर्थ कौन सा है, C, और उसके सी के आगे 3 कौन से हैं, COM। तो इसका आंसर COM है। इफ पोजिशन इज नेगेटिव देन बैकवर्ड पोजिशन इज काउंटेड। अगर आपने जैसे यहाँ -5 दिया तो बैकवर्ड से काउंट करेगा। जैसे ABCDEF है, G है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, -5, तो ये बैकवर्ड से काउंट किया, तो यहां से काउंट होगा अब 4, 1 2 3 4। लेकिन काउंटिंग कहां से की, 1, क्योंकि ये माइनस लग गया था, माइनस का मतलब 1 2 3 4 5, तो सी पे 5 आ रहा है, तो इसका मतलब -5, और ये इसके आगे 4 लेने इंक्लूडिंग सी, 1 2 3 4, तो CDEF इसका आंसर आ गया। इफ लेंथ इज ओमिटेड देन द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज कंसिडर्ड। और अगर लेंथ छोड़ रखा है, जैसे यहाँ पे हमने बताया 3rd से स्टार्ट करना है, लेकिन ये नहीं बताया कि कहां तक पढ़ना है, 2 करेक्टर करना है, 4 तक करना है, तो पूरा का पूरा ले लेगा आफ्टर 3 करेक्टर। 3 करेक्टर कहां से आ रहा है, सी से जी तक सारा प्रिंट कर देगा, ठीक। अब इसमें इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इन स्ट्रिंग जो है पोजीशंस बताता है, सर्च द स्ट्रिंग इन अनदर स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशंस बताएगा। इस स्ट्रिंग में ये स्ट्रिंग कहां पर आई है, जैसे कॉर्पोरेट फ्लोर में OR कहां पर आया है, तो क्या करेगा, यहां पर OR कहां पर आया है, सेकंड पोजीशन में, फर्स्ट सेकंड OR,
पहला हुआ रहा है, तो और भी है लेकिन जो फर्स्ट मिलेगा उसको उसकी पोजीशन इसने क्या दे दिया हमें रिटर्न करके 2। सिलेक्ट नेम इन स्ट्रिंग ए फ्रॉम स्टूडेंट ए, तो वो ए टेबल पे काम करेगा, टेबल के अकॉर्डिंग आएगा। आज इतना ही, कल बाकी करेंगे।